टू आवर चैनल बचपन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल मोस्टली पेरेंट्स की है। वो ये है कि हमारे बच्चे बोलते नहीं हैं और कब बोलना शुरू करेंगे। तो मैं ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स से मेरी बात हुई है, या मैं ये बोलूँ कि ज्यांश को देख करके मेरे से बहुत सारे पेरेंट्स ने ये क्वेश्चन किया है कि हमारे बच्चे नहीं बोलते हैं जबकि वो सेम एज ग्रुप के हैं, तो क्या रीज़न है। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर एक वीडियो करना चाहिए और मैं उसी टॉपिक पे आज आपके साथ बात करने वाली हूँ। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ रीजंस शेयर करूँगी कि वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चों का बोलना आज के टाइम में डिले हो रहा है एज कम्पेयर टू पहले के, और दूसरा उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, और मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने ज्यांश को कैसे बोलना सिखाया। तो चलिए आज का वीडियो इस टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना प्यार हमें दिखाइए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको एक ही बार सब्सक्राइब करना है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। हर पेरेंट्स इंतज़ार करते हैं कि हमारे बच्चे कब बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि वो जो बच्चों का मीठी मीठी बातें बोलना, वो चरपर चरपर करना बहुत ही अच्छा लगता है और हर पेरेंट्स इंतज़ार करते हैं कि अभी हमारे बच्चे कब बोलेंगे। और जब बच्चों का डिले हो जाता है बोलना तो पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हम सेम एज ग्रुप के दूसरे बच्चों को बोलते हुए देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे क्यों नहीं बोल रहे हैं और दूसरों के बच्चे क्यों बोल रहे हैं। तो उसका रीज़न होता है एफर्ट्स। दूसरे पेरेंट्स ने वो एफर्ट्स डाले हैं अपने बच्चों में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और आपको वो एफर्ट्स डालने हैं अपने बच्चों के लिए ताकि आपके बच्चे भी बोलने लगेंगे। तो पहले बात करते हैं कि बच्चे एक्चुअल में बोलना कब से स्टार्ट करते हैं। तो जो 12 महीने के बच्चे होते हैं वो ऑलमोस्ट आपके आसपास की जो भी चीज़ें होते हैं उनको समझना स्टार्ट कर देते हैं। वो भले ही बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछोगे कि फ़ैन कहाँ है तो वो आपको इशारा करके बताएंगे या अपनी आंखों से बताएंगे कि फ़ैन इधर है, या उंगली के थ्रू बताएंगे। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो 12 महीने का बच्चा आपको अपने एक्शन के थ्रू बताना स्टार्ट कर देता है। और जो 14 महीने के बच्चे होते हैं वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे माँ, पा, चाचा, दादा, बाय बाय। ये सब चीज़ें 14 महीने के बच्चे इजीली करना स्टार्ट कर देते हैं। और 2 साल तक आते आते बच्चे 2 शब्द बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे ये मेरा टॉय है, मेरा है। इस टाइप के 2 वर्ड्स वो लोग बोलना मिला करके स्टार्ट कर देते हैं। और 2.5 से 3 साल के बच्चे वो प्रॉपर कंप्लीट सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इनफैक्ट फ्लो में जैसे हम बात करते हैं उस तरीके से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी ज्यांश भी 3 साल का है और वो कंप्लीट सेंटेंसेस बना लेता है और वो प्रॉपर वे में हमारे जैसे बात कर लेता है। तो यही एक करेक्ट होता है कि 3 साल तक बच्चा जो है आपका प्रॉपर तरीके से बात करना शुरू कर देना चाहिए। और अगर आपका बच्चा 2 से 3 साल की एज में कुछ भी नहीं बोलता है, या 1 या 2 वर्ड्स ही बोलता है, ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलता है, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए अभी उन चीज़ों पर बात करते हैं कि वो क्या रीजंस हैं कि 2 से 3 साल का बच्चा नहीं बोल रहा है। तो एक रीज़न है कि बच्चे ठीक से सुन नहीं पाते हैं। तो अभी आपको लगेगा कि बोलने से सुनने का कैसे कनेक्शन है। तो कई बार बच्चों के कान में कोई इन्फेक्शन होता है कुछ, तो जिस वजह से बच्चे सुन नहीं पाते हैं। तो जब आपके वर्ड्स को, आपके शब्दों को बच्चे सुन नहीं पाएंगे तो वो बोलना कैसे सीखेंगे। तो आपको चेक करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आप डॉक्टर से भी मिल सकते हैं और देख सकते हैं कोई टॉय लेकर के बजा करके कि बच्चा रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिससे आपको पता चले कि बच्चे के कान में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा रीज़न ये होता है कि कई बार बच्चों की जो जीभ होती है, जो टंग होती है, वो थोड़ी टाइट होती है, यहाँ पर वो मिली हुई होती है कई बार, जिस वजह से बच्चे टंग का मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बोल नहीं पाते हैं। तीसरा रीज़न ये होता है
कि कई बच्चे आपकी बातों को समझ नहीं पाते हैं, तो यानी कि उनके कोई मेंटल प्रॉब्लम है या कोई ब्रेन डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है जिस वजह से बच्चे आपकी बात ही नहीं समझ पाते हैं। तो आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि बच्चा आपकी बात को समझ पा रहा है। ठीक है, अगर वो नहीं बोल रहा है तो लेकिन क्या वो आपकी बातों को समझ पा रहा है, क्योंकि इतना टाइम हो जाता है बच्चों को घर के आसपास में, आपके साथ में, डेली रूटीन में क्या चीज़ें होती हैं वो बच्चों को ईजिली समझ में आने लगता है। जिस तरीके से उनको पता है कि आपने बर्तन कहाँ रखे हैं, बच्चों की अलमीरा कहाँ है, टॉयज कहाँ है, ये बच्चों को समझ में आना शुरू हो जाता है, भले ही वो बोले या नहीं बोले। तो आप देख सकते हैं कि आपका बच्चा उन चीज़ों को समझ पा रहा है कि अगर आप बोलते हैं कि आपकी कार कहाँ है, तो वो बच्चा वो कार उठाकर ला पा रहा है, वो आपकी बात को समझ पा रहा है, तो यानी कि सब ठीक है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। तो यही चीज़ें हैं कि अगर बच्चा 2 से 3 साल की ये प्रॉब्लम्स हैं और बच्चा नहीं बोल पा रहा है, तो आपको ज़रूरत है कि आप डॉक्टर को दिखाएं। आपको बहुत सारे दूसरे लोगों ने बोला होगा कोई बात नहीं, बच्चा बोलना सीख जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है, इसके पापा ने भी बोलना देर से शुरू किया था या इसकी मम्मा ने भी बोलना देर से शुरू किया था, बोलना सीख जाएगा। तो लेकिन वो चीज़ें लोग बोल देते हैं, लेकिन आज के टाइम में और तब के टाइम में बहुत फर्क है। तब बच्चे 5 साल का होता था तब स्कूल जाता था, आज 2.5 या 3 साल का बच्चा स्कूल जाने लगता है। अगर वो बोलेगा ही नहीं तो वो चीज़ें सीखेगा कैसे? और इसी तरीके से क्या होता है, बच्चा का जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसमें गैप आना शुरू हो जाता है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करें। अगर बच्चा नहीं बोलता है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। इन सब चीज़ों के लिए कुछ स्पेशल थेरेपीज़ होती हैं जो आपके बच्चों के लिए हेल्प करेंगी। तो अभी मैं एक मेन रीज़न के बारे में आपके साथ बात करूंगी जिस वजह से बच्चों का बोलना डिले हो रहा है, वो है स्क्रीन टाइम। हम क्या करते हैं, अभी 5 महीने के बच्चे को, 8 महीने के बच्चे को स्क्रीन टाइम दे देते हैं, टीवी फोन दिखा देते हैं, और हमको पता ही नहीं है कि उसका लिमिट कितना होना चाहिए। पूरा दिन हम फोन टीवी दिखा सकते हैं अपने बच्चों को। जब आप अपने बच्चों को पूरा टाइम टीवी ही दिखाएंगे, स्क्रीन टाइम ही दिखाएंगे, तो बच्चा क्या सीखेगा, वो किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा? क्योंकि बच्चे को इंटरेक्शन सीखने के लिए, बोलने के लिए 2 वे कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। लेकिन जब आप टीवी चलाते हैं या मोबाइल दिखाते हैं तो वो सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन है, वो सिर्फ सुन रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहा है। हम पोएम सिखाने के लिए सोचते हैं कि हमने चलो बच्चों को इसलिए टीवी और फोन लगा दिया ताकि बच्चे पोएम सीख सकें, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चा पोएम के वर्ड्स पे इतना फोकस नहीं करता, वो जो कलर्स चेंज होते हैं, ब्राइट कलर्स जो होते हैं वो बच्चों को अच्छे लगते हैं, बच्चा वो देखता है। या फिर जो उसका लाउड म्यूजिक होता है, बच्चा उससे अट्रैक्ट होता है, बच्चा उससे बोलना नहीं सीखेगा या पोएम नहीं सीखेगा। तो ये एक हम अपने बच्चों की ग्रोथ डेवलपमेंट को स्लो कर रहे हैं 1 वे इंटरेक्शन करा के, स्क्रीन टाइम दे करके। जो ये 0 से 3 साल का टाइम होता है बच्चों के लिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है। अगर आप अपने बच्चों को इस टाइम पे संभाल लेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको पूरी लाइफ में परेशान होना नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये टाइम है जब बच्चे, इस टाइम पे 1 साल के बच्चे जब चलना सीखते हैं, क्रॉल करते हैं, तो क्या होता है, वो अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और उससे चीज़ें सीखते हैं। या ये बोलें कि 0 से 2 साल के बच्चों का जो टाइम है वो अपने बाकी के सेंसेस को यूज़ करके चीज़ें करना सीखते हैं। लेकिन स्क्रीन टाइम की वजह से वो सिर्फ अपना एक ही सेंस यूज़ कर रहे हैं, वो विजन। उनके साथ कोई कम्युनिकेशन करने वाला नहीं है, तो वो चीज़ें नहीं सीखेंगे जिस वजह से उनका बोलना डिले हो जाएगा। आप देखिए कि हम अपने बच्चों को मेमोरीज के तौर पर क्या दे रहे हैं। जब हम बच्चे थे तब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ खेलते थे, आज हमारे पास वो मेमोरीज हैं। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ होती है, बच्चों को कोई लैंग्वेज सिखाना है, कोई कंसेप्ट क्लियर करना है, कोई पोएम करना है, तो क्या करते हैं, हम टीवी लगा के दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, सीख लो इससे। लेकिन क्या बच्चे सीख पाते हैं उनसे? नहीं सीखते हैं। जब तक आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बच्चे कभी वो चीज़ें नहीं सीखेंगे। मैंने बहुत जगह पे बहुत सारे पेरेंट्स को ये गलती करते देखा है कि हम लोग बाहर जाते हैं, हम खुद पार्टी करने जाते हैं, इंजॉय करने जाते हैं, लेकिन हम बच्चों को क्या करते हैं, मोबाइल देते हैं और पकड़ा कर बिठा देते हैं ताकि हमें उनके साथ भागना ना पड़े, वो अपने फ़ोन में बिजी हो जाएं
और हम अपना पार्टी इंजॉय कर लें। या घर पे भी मदर्स ऐसा करती हैं कि उनको काम करना है तो वो फ़ोन पकड़ा देते हैं और अपना काम करते हैं कि चलो ठीक है, बच्चा बिजी, हम फ्री, हम अपना काम करें। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उनका ब्रेन डेवलपमेंट इससे स्लो हो रहा है। आप इसके लिए कोई और तरीका देख सकते हैं। जब आपका बच्चा सोता है, आप उस टाइम पे काम करिए। आप उस टाइम पे क्या करते हैं, कुछ पेरेंट्स उस टाइम पे जब बच्चा सोता है तो सोचते हैं चलो हम भी रेस्ट कर लेते हैं, और जब बच्चा उठेगा तो हम क्या करेंगे, फ़ोन पकड़ाएंगे और अपना काम कर लेंगे। कई पेरेंट्स तो ये सोचते हैं कि चलो भी रात को बच्चा तंग कर रहा है, इसको फ़ोन पकड़ा देते हैं, हम थके हुए हैं, हम सोते हैं। लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, उससे आपके बच्चे का सिर्फ ग्रोथ डेवलपमेंट कम होगा। तो प्लीज़ मैं यही बोलूँगी कि ये जो टाइम है 0 से 3 साल का टाइम, ये बच्चों को आप दीजिए, आप बात कीजिए। अगर आप पोएम भी लगा के दे रहे हैं तो उनसे बात कीजिए, क्या चल रहा है, कौन सी पोएम है। एनिमल्स का कुछ लगा के देखा है, दिया है तो पूछो ये कौन सा एनिमल है, तब आपके बच्चे सीखेंगे। मैंने जियांश को पहले 1 साल तक उसको बिल्कुल भी टीवी और मोबाइल बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया था, स्क्रीन टाइम। अभी भी हम उसको देते हैं तो वो पूरे दिन में सिर्फ 1 आवर, 1.5 आवर से ज़्यादा हम उसको स्क्रीन टाइम नहीं देते हैं। एक और रीज़न होता है बच्चों का डिले होने में, बोलने में, वो होता है फैमिली प्रॉब्लम। जब बच्चों को अपने आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं बोलता है, बच्चे डरे डरे रहते हैं, सहमे सहमे रहते हैं। और इसका रीज़न ये होता है जब घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं तो बच्चों का बोलना डिले हो जाता है। तो आप प्लीज़ ध्यान रखें कि बच्चों के सामने ऐसा ना करें जिससे आपके बच्चे डरे, सहमे, आपसे बात नहीं करें। तो बच्चों के आसपास एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। एक लास्ट रीज़न मैं बताऊंगी, बोलना चाहूँगी, वो होता है न्यूक्लियर फैमिली रीज़न। न्यूक्लियर फैमिली का इसलिए रीज़न होता है क्योंकि जब फैमिलीज बड़ी होती थी तो क्या होता था, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब पे जा रहे हैं तो दादा दादी, नाना नानी कोई होते हैं उनके साथ बात करने के लिए। या फिर अगर मदर काम कर रही है तो उनके पास कोई ना कोई रहता है बात करने के लिए। तो ये भी एक रीज़न होता है जब बच्चों का बोलना डिले हो जाता है। लेकिन अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मेरी भी न्यूक्लियर फैमिली है, लेकिन जियांश के बोलने में डिले नहीं हुआ। जियांश ने टाइम पे बोलना स्टार्ट किया। उसका वही रीज़न मैं बोलूँगी कि मैंने स्क्रीन टाइम उसको दिया, लेकिन थोड़ा लेट दिया। मैं उसके साथ खुद बात करती थी, खुद इंट्रैक्शन करती थी। और जब बच्चों के आसपास उसके सेम एज ग्रुप के बच्चे होते हैं तो भी बच्चा बोलना जल्दी सीख जाता है। तो जियांश ने अपने फ्रेंड्स से बोलना बहुत जल्दी सीखा था। वो सेम एज ग्रुप के थे, लेकिन बल्कि मैं बोलूँगी कि वो 1 महीना उससे छोटा है। लेकिन उसने पहले बोलना शुरू किया और जियांश ने उससे हर चीज़ बोलना शुरू किया। जब स्टार्टिंग में जियांश ने बोलना शुरू किया तो उसका वो फ्रेंड जो है वो लड़कियों की तरह बात करता था, तो जियांश ने भी वैसा ही शुरू किया और धीरे धीरे हमने उसे बोलना सिखाया तो चीज़ें चेंज होने लगी हैं। तो ये भी एक रीज़न रहता है। तो ये थे रीजंस जिस वजह से बच्चों का बोलना डिले होता है। अभी हम बात करेंगे कि हमें क्या एफर्ट्स डालने चाहिए जिससे हमारा बच्चा बोलना स्टार्ट करे। तो पहला है कि आप बच्चों के साथ बात करना शुरू करें। आप जितना बच्चों के साथ बात करेंगे उतना बच्चे सीखेंगे। आप किसी भी चीज़ को अगर कुछ डिस्क्रिप्टिव वे में बच्चों को सिखाएंगे ना तो बच्चे बहुत जल्दी करना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बच्चे को एप्पल खिला रहे हैं तो आप बच्चे के साथ एप्पल के बारे में बात करो। आप बच्चे को बोलो, देखो एप्पल का कलर रेड होता है, इसको खाने से हम हेल्दी होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, इसका टेस्ट बहुत स्वीट होता है। आप जब ये चीज़ें रिपीटेटिव करेंगे, आप बार बार वही चीज़ बच्चे को बताएंगे तो बच्चे के माइंड में वो वर्ड सेट होते हैं। और धीरे धीरे जब वो उस एज में आएगा बोलने के टाइम पे तो उसको वो वर्ड्स पता होंगे कि मुझे क्या यूज़ करना है और वो बोलना स्टार्ट करेगा। तो आप इसी तरीके से जब आप एप्पल का कलर बता रहे हैं तो उससे रिलेटेड और भी चीज़ें बता सकते हैं कि आपकी कार जो है, टॉय जो है, उसका कलर भी रेड है, या कोई बॉटल है उसका कलर भी रेड है। तो इससे क्या होगा, बच्चा एक रिलेट करना सीखेगा कि उसको कलर पता चलेगा, हाँ इसका कलर रेड होता है। आप बच्चे को एक जगह पे बिठाकर नहीं सिखा सकते हैं, आप बच्चों को खेल खेल में चीज़ें सिखाइए। मैंने ऐसे बहुत से वीडियोस ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ जिनमें मैंने बताया कि कैसे बच्चों को खेल खेल में चीज़ें सिखाएं। जैसे आप जब बच्चे को नहला रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो आप उनको बॉडी पार्ट्स बताइए, उनसे पूछिए आईज कहाँ है, नोज़ कहाँ है, ईयर्स कहाँ है। जब आप ये चीज़ डेली करेंगे तो बच्चा अपने आप सीखेगा और बोलना शुरू करेगा।
और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहती हूँ, ये ज्ञान से रिलेटेड है। जब हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो बच्चों को भी खुद इंटरेस्ट आने लगता है और वो इतनी सारी चीज़ें खुद से क्वेश्चन पूछ के सीख जाते हैं। जैसे मैंने जब ज्ञांश को बोलना सिखाना शुरू किया या बॉडी पार्ट्स बताना शुरू किया, तो मैंने आईज, नोज, ईयर्स ये सब बताया। लेकिन वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो खुद ही क्वेश्चन पूछने लगा, मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या है। तो उसको मैंने बताया ये हैंड्स हैं, ये फिंगर्स हैं, ये आर्म्स हैं। तो इस तरीके से बच्चा खुद से ही क्वेश्चंस पूछ के बहुत सारी चीज़ें सीखने लगता है। और कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं जब बच्चे बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं। तो बोलते हैं अरे तुम ये क्या कर रहे हो, बार बार क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं। वो अभी लर्निंग स्टेज में है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको आंसर दोगे तो आपका बच्चा उन चीज़ों को सीखेगा। आप बच्चों को बुक के थ्रू भी बोलना सिखा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बुक्स आती हैं जो थोड़ी बोर्ड होती हैं, मतलब गत्ते की बनी होती है, जो इजीली बच्चे फाड़ नहीं सकते हैं। और कुछ बुक्स होती हैं जिनमें बड़ी बड़ी पिक्चर्स होती हैं, एक पेज पे एक पिक्चर होती है। तो आप वो बच्चों को दीजिए, आप उनके साथ बैठिए, उनको बताइए ये एप्पल है, ये बनाना है, ये टाइगर है, ये लायन है। तो वो जब बच्चा वो सब चीज़ें देखेगा, वो खुद से उसको इंटरेस्ट आएगा, बुक खोलेगा, खुद से बोलेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। तो आप बच्चों को बुक के थ्रू भी बोलना सिखा सकते हैं। तो एक और मिस्टेक हम पेरेंट्स करते हैं वो ये है कि हम बच्चों के साथ एक्शन में बात करते हैं। अगर हमारा बच्चा क्या है, वो बोलता नहीं है, लेकिन वो हमको एक्शन से, अपने इशारों से समझा देता है कि उसको पानी चाहिए या ग्लास चाहिए, तो हम भी उसके साथ वर्ड्स यूज नहीं करते हैं, हम भी उसी के साथ वैसी लैंग्वेज यूज करते हैं। हम उससे पूछेंगे ग्लास का ये चाहिए, हम ये नहीं बोलते कि ये ग्लास है। आप जब तक ये बोलेंगे नहीं, उसको बताएंगे नहीं कि ये ग्लास है, ये कप है, तो बच्चे को कैसे पता चलेगा। तो आप बच्चों के साथ एक्शन से बात करना अवॉइड कीजिए, अपने वर्ड्स यूज कीजिए और करेक्ट वर्ड्स यूज कीजिए, जिससे कि बच्चे को चीज के बारे में पता चले कि ये चीज क्या है और वो समझ के बोलना शुरू कर सकेगा। स्टोरी टेलिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप ये डेली रूटीन में बना लीजिए कि आप जब बच्चे को बेड टाइम पे हैं, सोने के लिए जा रहे हैं, तो आप बच्चे को उस टाइम पे स्टोरी सुनाना शुरू कीजिए। तो बच्चा स्टोरी से भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखेगा। तो ये हमारे डेली रूटीन का एक पार्ट हो गया है कि जियान जब भी बिना स्टोरी सुने सोता ही नहीं है। तो आप भी वो चीज़ कीजिए कि स्टोरी सुनाइए, उसके बाद बच्चे से क्वेश्चन पूछिए, जिससे बच्चा अपना ब्रेन का यूज़ करेगा और आपको आंसर देगा। या कभी आप ऐसा भी बोल सकते हैं, चलो आज तुम स्टोरी सुनाओ। तो इनसे बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट भी होता है और साथ में बच्चा बोलना भी सीखता है। तो यही सब पॉइंट्स हैं जिन पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और लास्ट में मैं वापस से एक बात दोबारा वो रिपीट करना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा 2 से 3 साल का एज ग्रुप में बोलना स्टार्ट नहीं किया है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। उस चीज़ को डिले नहीं कीजिए, क्योंकि जितना आप डिले करेंगे उतना उसके ब्रेन डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट में डिले होगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो कि कैसे हम बच्चों को बोलना सिखाएं और क्या रीजंस हैं जो बच्चे बोलते नहीं हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि दूसरे पेरेंट्स को भी हेल्प हो सके। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching our channel Bachpan.